कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। v वेलोसिटी से अगर कोई वर्टिकल वॉल में घूमेगा, mv²/r जो है वो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी, दैट विल एक्ट एज अ नॉर्मल फोर्स। mg डाउनवर्ड है जो उसको खींचेगा नीचे, तो क्या होगा, फ्रिक्शन एक ऊपर सेटअप होगा और वो फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा mg से बड़ा या उसके बराबर होगी। इससे हम v की वैल्यू √rg/μs निकाल लेते हैं। अगर वेलोसिटी rg/μs √rg/μs से बड़ा है या उसके बराबर है, तब वो वस्तु जो है, वो ऑब्जेक्ट, m मास की जो ऑब्जेक्ट है, वो कभी नहीं गिरेगी मौत के कुएं से। और उसी का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है, एक सर्कुलर रोड है हमारे पास, एक सर्कुलर रोड है हमारे पास, लेकिन वो ढाल जैसा है। क्या है वो? ढाल जैसा है। एक सर्कुलर रोड है हमारे पास, लेकिन वो क्या है? एक ढाल जैसा है। सर्कुलर रोड है लेकिन वो एक ढाल जैसा है। कैसे है देखिए, देखिएगा, देखिए सर्कुलर रोड कैसा है। देखिए आप, ये रोड है बच्चों, दिस इज द रोड। दिस इज द रोड। ये रोड है, ठीक है। इस रोड पर क्या है कि एक गाड़ी है, एक मास है जो जा रही होगी। सोचो, एक मास जो जा रही होगी। आप स्टेडियम की शक्ल देखे हैं? स्टेडियम का शक्ल आप देखे हैं? आप स्टेडियम को देखे हैं बच्चों? यस सर। स्टेडियम कैसा रहता है? Yes, रहता है और चारों तरफ से इस तरह से रहता है। स्टेडियम इसी तरीके से रहता है। तो समझिए कि ये इस तरह का रोड है, ये सड़क है, ये सड़क है बच्चों, ये सड़क है। मतलब इस सड़क पे ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है। सोचो, ये सड़क है, ये सड़क है। ये सड़क है, ठीक है। अब इस सड़क पर जो है ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है ना। कैसी रहेगी ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन? ऑब्जेक्ट एक ढाल पर है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक ढाल पर है। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? अब मैं इस डायग्राम को अगर ऐसे बनाऊं तो यहाँ देखिए, समझिएगा इस चीज को। वो ढाल कैसा है, ये है। और ये सड़क कैसी होगी? ये इस तरीके से ये सड़क होगी, ये सड़क होगी। और ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसके ऊपर m मास का ऑब्जेक्ट
इसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है। समझ में आया? अब क्लियर हुआ बच्चों? पिक्चर क्लियर हुआ दिमाग में? यस सर। सबको? अब देखिए, अगर मैं कहता हूं, अब मैं कहता हूं अगर कि सेंटर जो है, मान लीजिए ये है रेडियस इसका, इसका सेंटर कहीं ऐसे है, ये सेंटर है, इसका सेंटर ये है। इस पॉइंट का रेडियस r1 है और इस पॉइंट का रेडियस जो है वो r2 है। हर जगह का रेडियस बदल रहा है, यहाँ का रेडियस कुछ और है, यहाँ का रेडियस कुछ और है, यहाँ का रेडियस कुछ और है। इस बात को समझ रहे हैं? अब मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ, चीजों को क्लियर करता हूँ आपको। ये डायग्राम जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, अगर एक m मास का ऑब्जेक्ट है और ये इस तरह के एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, आप समझिएगा इस चीज को। इसका सर्कुलर पाथ ऐसा होगा, इसका सर्कुलर पाथ ऐसा होगा बेटा, इसका रेडियस ये r ये होगा, ठीक है? क्लियर है क्वेश्चन? नीचे क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा है। ये इधर की ओर क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर की ओर लग रहा है। इधर की ओर क्या लग रहा है? एक फ्रिक्शन है, स्टैटिक, ठीक। इसके अलावा कोई और फोर्स है? ये थीटा एंगल है। इसके अलावा कोई और फोर्स है बच्चे? ये इसी सर्कुलर पाथ में चलेगा ना, ये जो है ये इसी सर्कुलर पाथ में चलेगा ना। कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, है इंक्लाइंड पे, लेकिन चलेगा तो इसी सर्कुलर पाथ में ना। ये इज दैट ओके? एक और चीज लग रहा होगा इधर की ओर, इधर की ओर एक लग रहा होगा mv²/r फोर्स सेंटर की तरफ। एक तरीके से अगर क्लीन फिगर हम बनाएं, क्लीन फिगर अब बनाते हैं यहाँ पे, तो एकदम बिल्कुल क्लीन रखते हैं चीजों को। तो ये है आपका m मास, नीचे mg हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये fs हो गया। fs की वैल्यू क्या हो जाएगी? μs × n हो जाएगी। और इधर की ओर जो है ये mv²/r, और ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है? तो ये अगर थीटा है आपका तो समझ लीजिए ये भी थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इसी 90 माइनस थीटा, ठीक है? और ये वाला जो एंगल है ये थीटा रहेगा। क्या ये फिगर क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है चीजें? mg नीचे लगेगा, fs लगेगा अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, एन नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, mv²/r लगेगा। क्या ये पार्ट क्लियर है सभी को? 3-4 फिगर से आपको क्लियर किया है, एक बार देख लो, अगर क्लियर नहीं है तो बताओ। क्या ये फिगर क्लियर है बच्चे यस सभी को?
अब देखिए हम लोग अगले पेज पर इक्वेशन लिखने का काम करते हैं, इक्वेशन लिखने का काम करते हैं बच्चों। ये फाइनल फिगर बना रहा हूं, एम ये थीटा है, नीचे लगेगा एम जी, ये थीटा हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा एफ एस, दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इस तरफ कौन सा फोर्स लगेगा एम बी स्क्वायर बाई आर। दैट्स इट, इतना ही फोर्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा कोई फोर्स नहीं है। तो मान लीजिए कि हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं और इसको वाई एक्सिस मानते हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस पहले बताइए, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स क्या है बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस अगर नेट फोर्स देखा जाए तो कह सकते हैं इट इज एफ एस कॉस थीटा, अलोंग एक्स एक्सिस अगर नेट फोर्स देखा जाए एफ एस कॉस थीटा माइनस एन, देखिए नेट फोर्स किधर है, एक्सेलरेशन बॉडी का किधर है, बॉडी का एक्सेलरेशन एम बी स्क्वायर बाई आर सेंटर की तरफ है, तो हम लोग इसको लिखेंगे एन कॉस 90 माइनस थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स है एफ एस कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। इसको हम लिख सकते हैं एन साइन थीटा माइनस एफ एस की जगह क्या लिख सकते हैं म्यू एस एन cos थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू साइन थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा एम बी स्क्वायर बाई आर। दिस इज इक्वेशन 1। अलोंग वाई एक्सिस देखते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस अगर इक्वेशन देखें तो आ जाएगा एम जी, पहले तो देखिए क्या होगा एफ एस साइन थीटा प्लस एन साइन 90 माइनस थीटा। अब ये सिर्फ बैलेंस किससे हो रहा है एम जी, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, सो ओनली वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस आर बैलेंसिंग हियर। सो हम लिख सकते हैं एफ एस की जगह म्यू एस एन साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, सो एन इक्वल टू एन इंटू म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। सेकेंड, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड करिए, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड करिए, क्या मिलेगा आपको, यहां से नॉर्मल नॉर्मल कट जाएगा, आपको मिलेगा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाई म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। और अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड इन LHS, अगर मैं LHS में ये इक्वेशन थर्ड हो गया, इन इक्वेशन 3 डिवाइड LHS बाई साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा, बाई कॉस थीटा टू न्यूमरेटर
and denominator both. अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें cos थीटा से तो क्या बन जाएगा, tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाई म्यू एस tan थीटा प्लस 1 और इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। और यहां से आगे आपको, आप ध्यान दीजिएगा इसको, ये v इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू tan थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, ये आपको आ गया, ये वेलोसिटी आ गई और इसको हम मिनिमम वेलोसिटी कहेंगे। दिस v इज minimum velocity as body has tendency to slip down, क्योंकि mg नीचे लगेगा, mg का एक कंपोनेंट क्या करेगा, बॉडी को नीचे की ओर पुल करेगा। ठीक है, इज दैट्स व्हाई फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन ऊपर लगने का कारण यही है कि बॉडी की टेंडेंसी नीचे की ओर स्लिप करने की है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या कह सकते हैं, मिनिमम वेलोसिटी। दिस इज मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी कम से कम होनी चाहिए, अदरवाइज बॉडी विल स्लिप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, अदरवाइज बॉडी विल स्लिप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अगर इससे कम वेलोसिटी हो गई तो बॉडी विल स्लिप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। समझ गए? क्लियर है सभी को बच्चों? यस सर। ये वाला याद रखना, एक्चुअली पूरा डेरिवेशन तुम्हें याद नहीं भी है ना तो काम चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा अगर बोर्ड एग्जाम वगैरह देना है, हालांकि एनसीईआरटी में भी इसका प्रूफ अब नहीं है, एनसीईआरटी भी प्रूफ नहीं है, बट चीजें इस तरीके से है कि अगर आप थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, सो दैट अगर उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप क्रैक कर सको। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर मैं बॉडी का ऊपर जाने की टेंडेंसी पे भी क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब इक्वेशन सॉल्व करा दूंगा, जिससे हम लोग बॉडी की स्किडिंग टेंडेंसी को भी जान पाएंगे, बॉडी की स्किडिंग टेंडेंसी को भी हम जान पाएंगे। ये बॉडी की स्लिपिंग टेंडेंसी को दिखा रहा है, क्योंकि बॉडी पे फोर्स जो है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, इसका मतलब बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू स्लिप डाउन, बॉडी की टेंडेंसी है स्लिप नीचे करने की। दैट्स व्हाई द फोर्स इज एक्टिंग, फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग along upward direction of the plane। इसको कॉपी कर लीजिए। लिख चुके सभी बच्चे? सभी बच्चे लिख चुके इसको?
बिना इक्वेशन डिराइव किए हुए भी लिख सकते हो, जैसे देखो मैं कैसे लिखवाता हूं आपको, आप इसको सीखना। वेलोसिटी की वैल्यू हम लिखते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू लिख देते हैं आपको आर जी इंटू टैन थीटा प्लस माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस माइनस म्यू एस टैन थीटा। अब आपको मिनिमम निकालना है, समझिएगा। मिनिमम निकालने का मतलब क्या है? मिनिमम निकालने का मतलब है आर जी इंटू टैन थीटा माइनस म्यू एस, ऊपर घटाओ और नीचे बढ़ाओ, 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। मतलब डिनोमिनेटर में बढ़ा दो और न्यूमरेटर में घटा दो। और अगर मैक्सिमम निकालना है तो क्या हो जाएगा? आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। और ये कब होता है? देखो, स्लिपिंग टेंडेंसी का मतलब ये हुआ कि बॉडी की टेंडेंसी जो है वो नीचे स्लिप करने की और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। बॉडी की टेंडेंसी नीचे स्लिप करने की है। ये हुआ स्लिपिंग टेंडेंसी। और जो स्पीडिंग टेंडेंसी है वो क्या है? देखो, mg एक्टिंग डाउनवर्ड, फ्रिक्शन जो है वो नीचे लग रहा हो, मतलब बॉडी जो है वो ऊपर जाने को ट्राई कर रही है। और नॉर्मल ये हो जाए और ये mv स्क्वायर बाई आर, ये mv मिनिमम हो जाएगा और ये mv मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को बाहर की ओर ऐसे गिरने से बचाना है और यहाँ पे बॉडी को ऐसे गिरने से बचाना है। इस बात को समझिएगा, बॉडी को नीचे गिरने से बचाना है, यहाँ बॉडी को ऊपर गिरने से बचाना है। इसको स्पीडिंग टेंडेंसी कहते हैं, उछाल आ जाती है बॉडी में। सो आप बोल सकते हैं वी सेफ जो है वो ग्रेटर देन आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस, ये गड़बड़ लिख दिया, वी सेफ जो है अपना, वी मिनिमम से ज्यादा और वी मैक्सिमम से कम हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो वी सेफ है ग्रेटर देन आपको वी मिनिमम लेस देन वी मैक्सिमम। ठीक है, या हम लिख सकते हैं वी सेफ की वैल्यू ये होना चाहिए, वी सेफ की वैल्यू। और इफ सरफेस, अब inclined surface is smooth, then V shape equal to under root RG tan थीटा, क्योंकि म्यूएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, म्यूएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर सरफेस इंक्लाइंड सरफेस और स्मूथ सरफेस है
there is no friction on that surface, then V safe will be Rg tan theta, and that is equal to एक्चुअली म्यूएस की वैल्यू 0 कर दो, Rg tan theta आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। ये समझ में आ गया सभी को बच्चों? उसी से डायरेक्ट न्यूमरेटर में अगर माइनस साइन लगा, प्लस साइन, माइनस साइन लगा दो अगर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में प्लस लगा दो तो वैल्यू घट जाएगी, उसको मिनिमम लिख देना। और न्यूमरेटर में अगर प्लस लगा दो और डिनोमिनेटर में माइनस लगा दो तो वैल्यू बढ़ जाएगी, उसको वी मैक्सिमम कह देना। मैक्सिमम स्पीड का मतलब है इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बॉडी विल स्किड, बाहर चली जाएगी, और मिनिमम से नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बॉडी विल स्लिप। Is that okay? Yes sir. ठीक है। देखिए सर एक बार पीछे कीजिए। ठीक, मैं बैक कर रहा हूँ। डन सर। लिखिए सर। ठीक है बच्चे, देखिए चलिए बताइए, फाइंड वी सेफ सो दैट बॉडी शुड नाइदर स्लिप नॉर जंप आउट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो 2√2 क्या लिखा हूं, समझो इस चीज को। मान लीजिए ये सेंटर है, तो हमें कौन सा रेडियस चाहिए? ये रेडियस चाहिए होगा, ये रेडियस अपना होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। सो रेडियस की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 2√2 cos 45, and it will be 2√2 into 1/√2 and this is 2 मीटर। रेडियस की वैल्यू आपको 2 मीटर मिल गई। अब वी मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चों? वी मिनिमम कितना हो जाएगा? Rg tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस
म्यू एस tan थीटा, और ये कितना हो गया 2 into 10 tan 45 कितना हो जाएगा 1 minus 0.5 divided by 1 plus 0.5, और v मिनिमम की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √20/3 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हम v मैक्सिमम निकालें तो rg tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, 2 into 10 tan 45 1 plus 0.5 divided by 1 minus 0.5, और ये हो गया आपको v मैक्सिमम इक्वल टू √60 मीटर पर सेकंड। सो आप अगर v सेफ की बात कर रहे हैं तो v सेफ की वैल्यू √20/3 मीटर पर सेकंड से √60 मीटर पर सेकंड तक है। दिस इज योर v सेफ। इसके ज्यादा वेलोसिटी √60 से ज्यादा वेलोसिटी स्किड कर देगी बाहर, और 20/3 से कम वेलोसिटी आपको स्लिप करा देगी नीचे। क्या ये समझ में आया? क्या ये क्लियर है बच्चों? यस सर, क्लियर है। तो आप लोग को ये मैंने थोड़ा सा इस तरीके से दिया कि रेडियस का आपको पता होना चाहिए कि रेडियस हमें कौन सा लेना है, रेडियस हमें कौन सा लेना है, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ओके ना? एनी डाउट हियर? सब कॉपी कर चुके हैं? सभी बच्चे इसको कॉपी कर चुके हैं? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड V सेफ फॉर ऑब्जेक्ट एट A। एक बाउल है
बाउल के अंदर मान लो कि कोई कीड़ा है, फ्लाई है, मक्खी है, और वो जो है इसके चक्कर काट रही है। पूछ रहा है व्हाट शुड बी द वी सेफ, व्हाट शुड बी द वी सेफ फॉर द ऑब्जेक्ट एट ए। क्या करेंगे हम लोग बताइए? हमें ये रेडियस चाहिए होगा बेटा, हमें ये रेडियस चाहिए होगा और ये 45 है। बताइए आर की वैल्यू क्या हो गई? 5√2 cos 45, उसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर। आर पता है हमें, तो बताइए वी सेफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे पहले वी मिनिमम निकाल देते हैं, आर जी। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आप सोचिएगा कि सर ये तो इंक्लाइंड प्लेन का लेते हैं, मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये एंगल होगा क्या? अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा। इतना टेंशन तो लेना नहीं है हमको। ये हो जाएगा आपको 5 × 10 × 1 - 0.5 डिवाइड बाई 1 + 0.5 या √50/3 मीटर पर सेकंड। और V मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? R कितना है? √50 सर, 150 सर। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, इसमें अगर ओमेगा पूछता तो, एंगुलर स्पीड सेफ पूछा तो, अगर ओमेगा सेफ पूछेगा तो क्या करोगे? ये लिख लो फिर बताता हूं। लिख चुके? यस सर, कॉपी। मैं पूछता आपसे ओमेगा मिनिमम मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन टू अवॉइड स्लिपिंग, ये क्या लिखते हैं आप? इसको लिखते हैं V मिनिमम बटा R, इसको लिख देते हैं आप
RG डिवाइड बाई R कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं V इक्वल टू R ओमेगा होता है। उसी तरह से आप ओमेगा मैक्सिमम भी लिखते हैं अगर, तो ये V मैक्सिमम अपॉन R हो जाता, और ये आपका हो जाता RG tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा डिवाइड बाई R, और ओमेगा सेफ क्या हो जाता, ओमेगा मिनिमम ओमेगा मैक्स, ये हो जाता मैक्सिमम एंगुलर स्पीड टू अवॉइड skidding on inclined plane. Maximum angular speed to avoid a skidding on inclined plane. Is that okay? कोई डाउट है? कोई डाउट है बच्चों? आप जानते होंगे V इक्वल टू ओमेगा R लिखते हैं। V इक्वल टू अगर ओमेगा R लिखते हैं तो ओमेगा मिनिमम क्या हो जाएगा, V मिनिमम बटा R, ओमेगा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम बटा R। एनी डाउट है? नो सर। बेटर। ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो पार्ट है, सर्कुलर मोशन का एक पार्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दैट वी विल स्टार्ट आफ्टर स्टडीइंग वर्क एनर्जी पावर, क्योंकि बिना वर्क एनर्जी पावर को पढ़े वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ने में मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्क एनर्जी पावर वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, जिसमें बहुत मजा आने वाला है आप सभी को, और आप सभी को मैं कहूंगा कि जो लोग भी